हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए ब्रह्मांड में जो गोचरी स्थिति बन रही है वो कितना कारगर होगी, कितना लाभकारी होगी। खासकर गुरु राहु की जो युति, जिसको शास्त्रकार चांडाल योग के नाम से जानते हैं, यह चांडाल योग आपके जीवन में कहाँ पे सकारात्मक परिणाम देगा और कहाँ पे नकारात्मक परिणाम देगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, कितने दिन के लिए लाभ होगा, कितने दिन के लिए नुकसान होगा, कहाँ कहाँ क्या कितना कब कैसे प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय या सावधानी रखें, इसकी विशद चर्चा आपको इस वीडियो पे बताई जाएगी। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है आपसे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आप में से लगभग 92% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसा क्या है भाई कि 92% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करिए। 8% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, तो परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ाइए, कम से कम 15% तक तो आइए। जो डिटेल आपको यहाँ पे ज्योतिष मंजरी मिलेगा वो अन्यत्र शायद ना मिले, बहुत इजीली तो नहीं मिलेगा। मैं थंबनेल लगा के 5 मिनट वीडियो बनाने में विश्वास नहीं रखता। ज़िंदगी मैगी सी नहीं है, ज़िंदगी मैगी सी नहीं है कि चलो मैगी बना लेते हैं, या ज़िंदगी है और मैगी बनाने के चक्कर में आपके लिए राहु चंडाल योग बन जाएगा। खैर, तो आप मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव लेके चल रहे हैं। पॉइंट नोट करिएगा, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव लेके चलेंगे। अब आपके राशि में, आपके लगन में आर्द्रा नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? आर्द्रा। मतलब आपके राशि में राहु के 4 खंभे लगे हुए हैं। आपका जो राशि रूपी भवन है, लगन रूपी भवन है, इस लगन में 9 पिलर बने हुए हैं। कितने पिलर हैं? 9 पिलर। मृगशिरा के 2 पिलर हैं और आर्द्रा के 4 पिलर हैं। गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र के 3 पिलर हैं। तो 4 3 7 2 9, 9 पिलर में से 4 पिलर राहु के हैं। अब आप जो प्रॉपर्टी बना रहे हो उसमें जिसका शेयर होगा ना, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, उस प्रॉपर्टी को ध्वस्त नहीं करेगा। सिंपल सा थॉट है और शायद आप इससे हम इत्तेफाक भी रखेंगे, इन बातों से भी आप जो है सहमत होंगे कि नहीं ऐसा होता है। तो राहु आपके लगन में है। और राहु कहाँ पे हैं? राहु देखिए आपके पंचम भाव में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पंचम भाव में। राहु आपके नवम भाव में मिलेंगे। तो लगन में राहु, पंचम में राहु, नवम में राहु। लगन में आर्द्रा का राहु, पंचम में स्वाति और नवम में सतविसा। सतविसा में शनि को लेके चल रहे हैं। इस समय स्वाति में केतु महाराज को लेके चल रहे हैं और आर्द्रा में स्टार्ट कर रहे हैं तो मंगल को लेके चल रहे हैं। राहु की बहुत जबरदस्त तिकड़ी है, चक्रव्यूह राहु का रचा जा चुका है। देख लीजिए, लगन में मंगल को बैठा दिए अपने नक्षत्र में। दूसरा, पंचम भाव में केतु को बैठा दिया अपने नक्षत्र में। नवम भाव में शनि को बैठा दिया अपने नक्षत्र में। तो लगन, पंचम, नवम, मेन त्रिकोण तो राहु ने कैप्चर कर लिया। बोला जाओगे कहाँ बेटा, भाग के कहाँ जाओगे। अतः आपके कुंडली में यह गुरु चंडाल दोष ना होके गुरु चंडाल योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग। पैसे गलत तरीके से इसे, लेकिन पैसे कमाएंगे, लाभ तो होगा। अब तरीके को छोड़ दो, तरीके को छोड़ दो। वर्तमान में देखिए, आप बहुत सिद्धांतवादी हैं और सिद्धांतवादी हो कि आप लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आपके सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। यही वर्तमान में जो सरकार चल रही थी, कभी हुआ करता था 98 99 में, अपने सिद्धांत की वजह से एक लोकसभा में 1 सीट की वजह से इन्होंने सरकार खो दी थी। 1 सीट नहीं थी और कांग्रेस की चालबाजी से इनकी सरकार गिर गई थी। अटल जी अपने बड़प्पन के चक्कर में सरकार को गंवा बैठे और अभी 2 सीट 3 सीट होती है, सरकार बना लेते हैं। ये वर्तमान राहु का प्रभाव है। राहु बोलता है बेटा उंगली तो डालने दो, पूरा घर अपना कर लेंगे, मुझे प्रवेश तो करने दो, देखो मैं कैसे तुम्हारी सत्ता को तहस नहस करता हूँ। तो राहु का वो प्रभाव है आपके लाइफ में। राहु ऐसे प्रभाव लेके चल रहे हैं। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, लाभ भाव में बैठे हुए भी जो ग्रह हैं वो सभी मार्गों को प्रशस्त ही करेंगे। इस समय लग्नेश भी आपके लगन में
लाभेश चल रहे हैं और लाभ लगन का स्वामी लाभ के घर में चल रहा है, तो जो योग है 31 मार्च से लेके पूरा यहाँ पे बुध महाराज 7 जून तक चलेंगे, बेहतर देंगे। आपके कुंडली में 21 अप्रैल से गुरु चांडाल योग क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। गुरु क्या है? गुरु आपके कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति हैं और कर्मा के अधिपति हैं। तो सप्तमेश और कर्मेश अश्वनी नक्षत्र में, अश्वनी नक्षत्र एक योद्धा नक्षत्र है, जो लड़ना जानता है, जो हार नहीं मानता, जो डॉक्टरी का नक्षत्र है, जो युद्ध का नक्षत्र है, जो गति का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र में अश्व पे सवार होके गुरु भागेंगे। कहाँ पे? अश्व पे सवार होके गुरु भागेंगे। शनि के तृतीय दृष्टि से दृष्टित होंगे। शनि महाराज की दृष्टि भी रहेगी, राहु पे भी, गुरु पे भी, बुध पे भी। और शनि आपकी कुंडली में क्या है? शनि आपकी कुंडली में अष्टमेश हैं और नवमेश हैं, मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में चल रहे हैं। आपका भाग्योदय बहुत दिन से कराने की कोशिश कर रहे हैं, भाग्योदय करा नहीं पा रहे हैं। तो आदमी बहुत परेशान हो जाए ना, तो डिसिप्लिन को मारता है गोली। आप परीक्षा देते देते तंग हो जाओ और फिर बाद में आपको पता चलता है लोग जुगाड़ तंत्र से काम कर रहे हैं, तो आप भी बोलते हो साला मैं भी जुगाड़ तो लगाऊंगा, और आप जुगाड़ लगाते हो और सक्सेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे राहु गुप्त तरीके से आपका भाग्योदय कराने के लिए कृत संकल्प है। देखिए, नक्षत्रों के ग्रहों की भाषा को समझने की कोशिश करिए। अगर उनकी भाषा को आप समझ गए तो सफलता आपकी चेरी बन जाएगी। अगर उनकी भाषा को नहीं समझ पाए तो फिर आपसे सफलता दूर निकल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि इस समय जुगाड़ तंत्र यत्र तत्र सर्वत्र काम करेगा, इसलिए जुगाड़ तंत्र को खोजिए। राहु गुरु की युति एकादश भाव में लाभ देने वाली है, साथ में लग्नेश भी यहीं पे बैठे हुए हैं, लाभ देंगे। ठीक, कैसे भाई? गुरु चंडाल योग तो बहुत अच्छा होता नहीं। गुरु राहु की युति, एक ऐसा व्यक्ति जो गुरु के पथ से बिल्कुल अलग है। गुरु मांत्रिक हैं, राहु टोटल तांत्रिक है। गुरु मांत्रिक हैं, राहु टोटल तांत्रिक है। शनि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव में शनि व्यक्ति को तंत्र शास्त्र की ओर ले जाता है। अब एक व्यक्ति तंत्र शास्त्र की साधना कर रहा है, सिद्धि कर रहा है, अचानक वहाँ पे गुरु पहुँच गए। गुरु को कहीं आसरा नहीं है, गुरु को वहाँ समय बिताना है, गुरु को वहाँ समय बिताना है, रात्रि बितानी है। कोई माध्यम ही नहीं, कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। जंगल में जाओगे सिर खा लेगा, कहीं जा ही नहीं सकते। तो गुरु वहाँ बैठेंगे, उसको देखेंगे और बाद में कुछ देर तक तो परेशान रहेंगे, क्या तंत्र साधना कर रहा है, गलत मार्ग है। बाद में गुरु भी उसका सपोर्ट करेंगे, बेटा जो तंत्र कर रहे हो ना ठीक है, लेकिन उसको इस डिसिप्लिन से करो, इस मार्ग से करो, कर सही रहे हो लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करो। तो गुरु भी सहायक हो जाएंगे। गुरु भी देखो, मंत्र जो है ना बहुत अच्छी भी चीज़ है, लेकिन तंत्र उससे भी अच्छी चीज़ है अगर सही उपयोग कर सके तो। आयुर्वेदिक दवा अच्छी बात है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा खाता कौन है? सब अंग्रेजी दवा खाते हैं। आयुर्वेद क्या है? मंत्र है, और अंग्रेजी दवा तंत्र है। सभी लोग उसका प्रयोग करते हैं क्योंकि तुरंत आराम चाहिए। तो तंत्र को आप ऐसे ही मानिए। तो यहाँ पे गुरु आपको मांत्रिक के साथ साथ तांत्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो ये साबर मंत्र हैं या जो तंत्र के मंत्र हैं, इसमें आपकी सिद्धि यहाँ पे गुरु सपोर्ट कर देंगे। तो व्यापार में हो सकता है आप बहुत सूचता के साथ काम कर रहे थे, अभी कट मारना पड़े तो आप व्यापार में कट मारेंगे। सरकार से टैक्स बचाने की आप कोशिश करेंगे। सरकार के साथ आप चोरी छुपे काम करेंगे। सरकार से रिलेटेड चीज़ों में आप बहुत चीज़ें छुपा ले जाएंगे। पिता से इसी तरह धन लाभ हो रहा है, बड़े भाइयों से लाभ है, बड़े भाइयों के सपोर्ट से लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो लाभ होंगी। परेशानी क्या आएगी? क्या सब कुछ लाभ ही होगा? नहीं, परेशानी भी आएगी। दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है गुरु, वो जा रहा है राहु के साथ। कर्मा का जो स्वामी है गुरु, वो जा रहा है राहु के साथ। शनि के तृतीय दृष्टि से दृष्टित होगा। यहाँ पे राहु गुरु की युति दाम्पत्य जीवन में परेशानी देगी। आप पैसे कमाने के पीछे इतने मदमस्त हो जाएंगे कि परिवार का ध्यान नहीं देंगे। पैसे कमाने के पीछे इतना फोकस हो जाएंगे कि पिताजी की सेहत का ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पिताजी की सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा ये है कि स्टार्टिंग में आपके कुंडली में बुध महाराज यहीं पे बैठे हुए हैं, बुध भी यहीं बैठे हुए हैं, गुरु भी यहीं बैठेंगे, सूर्य नारायण भी यहीं बैठेंगे, राहु भी यहीं बैठेगा। चार ग्रह। सूर्य क्या है? आपके पराक्रम के स्वामी हैं। सेल्फ मेड योग बनाएंगे, बोलेंगे अपने भुजाओं के बल से सब कुछ परेशानियों को उखाड़ कर फेंक देंगे। और सूर्य यहाँ का बल भी होता है कि उखाड़ के फेंक सकता है।
यदि आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति ठीक हुई तो। और ठीक नहीं हुई भाई तो देखिए बहुत से लोग, इसमें बहुत से नहीं 99% लोग हमारे वीडियो पे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। पॉइंट में 0% ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप से दुखी हैं, दुखी आत्मा है। क्या है? दुखी आत्मा है। वो स्वर्ग में भी मर के जाएंगे ना तो वहाँ भी वो दुखी रहेंगे, क्योंकि जिसका चश्मा जैसा है ना उसको दुनिया वैसे दिखती है। तो आपके कुंडली में यह योग 100% प्रभावित होगा, बट अपना बर्थ चार्ट चेक करिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु नीच के हैं, आपके बर्थ चार्ट में इस समय आपके गुरु नीच के हैं, यहाँ पे जाके भी फल नहीं दे पाएंगे। वर्षा होती है ना, वर्षा में जिस किसान के पास खेत होता है वो खेती करता है, जिसके पास कुछ ही नहीं है वो छत पे बैठ के टकटकी देखेगा, जिसके पास ऊसर भूमि है वर्षा होने के बावजूद भी लाभ नहीं होता। अपने बर्थ चार्ट को चेक करिए कमेंट करने के पहले। जरूरी नहीं है कि हर जगह कमेंट किया जाए, नहीं तो फिर होती है ना, एक कहावत होती है, हाथी चले बाजार और हाँ, तो अपने लिए आप उपयोग कर सकते हैं अगर बेवजह कमेंट करते हैं तो। क्या करें? गुरु को जितना आप बल दे सकते हैं उतना लाभ होगा। देखो तंत्र भी ना, या कभी कभी ऐसे मार्ग पे जाके अगर पथ आप प्राप्त करना चाहें, पथ प्राप्त करते हैं तो वो कुमार्ग नहीं होता। विजय प्राप्त करने के लिए छल करना पड़े तो छल नहीं होता। ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि अस्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो बोलना पड़े तो छल नहीं होता, क्योंकि उसको हटाना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं कि आपको अपने लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा छल का सहारा लेना पड़ेगा। 98% छल का सहारा ले रहे हैं, 2% लोग आप बच के करोगे क्या? समय के साथ चलिए। पृथ्वीराज बनने की आवश्यकता नहीं है इस समय, पृथ्वीराज बनने की आवश्यकता नहीं है इस समय। आपको मौका मिले उतार दो, नहीं मौका उसको दे दोगे राहु उतार देगा। तो थोड़ा सा मौके का फ़ायदा उठाना शुरू करिए। 21 अप्रैल से 21 जून तक प्रॉपर तरीके से कुंडली में गुरु चांडाल दोष या गुरु चांडाल योग क्रिएट होगा, दोनों क्रिएट होगा आप कुंडली में। अगर लग्नेश बहुत अच्छे हैं तो ज़्यादातर 70% चांस आपके कुंडली में गुरु चांडाल योग ही बनेगा। दोष की संभावनाएं कम है। दोष तभी बनेगा जब आपकी कुंडली में लग्नेश खराब होंगे, आपकी कुंडली में मंगल राहु पाप प्रभाव में होंगे, तभी बनेगा। ध्यातव्य रहे यहाँ पे ज़्यादा गति मत पकड़िएगा। राहु अश्विनी नक्षत्र में गति पकड़ाएगा, गुरु अश्विनी नक्षत्र में गति पकड़ाएगा, वाहन का प्रतीक है, ठीक। बुध आपके अश्विनी नक्षत्र में गति पकड़ाएगा, सूर्य आपके पराक्रम के स्वामी है, गति पकड़ाएंगे। गाड़ी में बैठोगे तो लगेगा कोई आदमी मेरे से आगे निकल ही नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है निकल के दिखाए। एक्सीलेटर फुल पे रहेगा, गियर चौथा पांचवा रहेगा। और मंगल आपके बैठे हुए हैं लगन पे। मंगल को मौका मिला फटाक से मारेंगे, 7 टाँके से लेकर 13 टाँके तक सर पे लगेंगे। नोट कर लीजिए, जब लगेगा फिर बताइएगा कितने टाँके लगे। 7 टाँके से लेकर 13 टाँके तक लगेंगे महाराज। इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, ठीक है ना। सावधानी हटी देन दुर्घटना घटी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। रेड कलर की चीज़ों को अवॉइड करिए। लाल कलर की गाड़ी, लाल कलर का वाहन बिल्कुल ना चलाएं, नहीं दुर्घटना होगी, ठीक। मंगलवार के दिन यात्रा, रविवार को कर सकते हैं, मंगलवार की यात्रा को कैंसिल करें, ठीक है ना। किसी भी एंगल में 2 सगे भाई हैं तो दोनों सगे भाई बैठ के यात्रा न करें एक वाहन पे। मामा के साथ गाड़ी पे बैठ के यात्रा न करें, मामा की गाड़ी से यात्रा न करें। ये विशेष सावधानी रखनी होगी। हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना करना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। यदि आपको पता है कि आपकी मिथुन लगन ही है, राशि की बात नहीं मैं करता, एक पन्ना पहन के रखिए, एक पन्ना पहन के रखिए। हर लगन राशि पे अलग अलग डिफिनीशन जाएगा, इसलिए अगर मैं आपको बता दूं कि नहीं आप सब लोग राशि वाले पहन लीजिए तो कुछ लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए आपकी मेष लगन मिथुन राशि है, आपने पन्ना पहन लिया, डेफिनेटली चोट मार देगा मंगल डेफिनेटली चोट मार देगा। कहीं छोटी मोटी यात्रा कर रहे हैं हेलमेट पहन के चलेंगे, या आपके पास 4 व्हीलर है तो सीट बेल्ट बांध कर चलेंगे, गुरु के मंत्रों का जाप करते हुए चलेंगे, बेहतर परिणाम मिलेगा आपके लिए। चलिए मंगल में शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।